नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूँ रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है खास। बिल्डरों के तमाम ऑफर्स और स्कीम के बाद भी नहीं बिक रहे हैं फ्लैट्स। खरीदारों को प्रॉपर्टी की कीमतें और होम लोन रेट में कटौती का इंतजार। घर खरीदारों को बैंकों की होने वाली नीलामी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी बढ़ी। नीलामी प्रॉपर्टी पर 15 से 20% तक मिलता है छूट। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे रियलिटी चेक। बिल्डरों के तमाम ऑफर्स और स्कीम के बावजूद फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अब भी प्रॉपर्टी की कीमतें ऊंची है और होम लोन रेट भी ज्यादा है। ऐसे में खरीदारों को रेट में कटौती का इंतजार है। जानकारों का कहना है या तो बिल्डर प्रॉपर्टी की कीमतें कम करे या फिर सरकार होम लोन रेट में कटौती करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 6 महीने तक प्रॉपर्टी बाजार की हालत ऐसी ही रहेगी। मध्य आय वर्ग से ताल्लुक रखने वाले राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इनका सपना इस साल एक घर बुक कराने का है। इसके लिए इन्होंने कई प्रॉपर्टी की छानबीन भी की, लेकिन छानबीन के बावजूद राजीव को अपने बजट के मुताबिक फ्लैट नहीं मिल पाया। इसके अलावा राजीव मौजूदा वक्त में महंगे होम लोन के साथ भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब राजीव को फ्लैट की कीमत में गिरावट के साथ साथ होम लोन दर में भी कटौती का इंतजार है। ऐसे समय के इंतजार में राजीव ने फिलहाल घर खरीदने का फैसला 3-4 महीने के लिए टाल दिया है। अभी जरूर थोड़ा हम वेट करना चाह रहे हैं। रीजन बिहाइंड के थोड़ी महंगाई की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू चलिए पहले से बहुत कम हुई है, बट अभी भी जो हम अप्रोच जो हम देखना चाह रहे हैं फ्यूचर में, इंटरेस्ट रेट शुड बी अराउंड 8.5-8.7 के आसपास। मौजूदा वक्त में अमूमन सभी घर खरीदारों को ऐसी ही हालत से रूबरू होना पड़ रहा है, क्योंकि निम्न आय और मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए शहर में घर खरीदना अभी भी बजट से बहुत ऊपर लग रहा है, चाहे वे प्रॉपर्टी की कीमतें हों या फिर होम लोन रेट। इस वजह से बाजार में मांग में तेज गिरावट और इसका सीधा असर बिल्डर और बाजार दोनों पर दबाव के रूप में देखा जा सकता है। बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए सबवेंशन स्कीम के अलावा कई तरह के फ्री गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद घर नहीं बिक रहे हैं। इस वजह से खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। मार्च क्वार्टर में देश के टॉप 6 शहरों में हाउसिंग इन्वेंटरी बढ़कर 85.30 करोड़ स्क्वायर फुट या लगभग 6,50,000 अपार्टमेंट्स पर पहुंच गई, जो इससे पिछले क्वार्टर में 83.20 करोड़ स्क्वायर फुट की थी। एनसीआर में इन्वेंट्री 32.16 करोड़ स्क्वायर फुट के साथ सबसे अधिक है, जिसे सेल्स की मौजूदा रफ्तार पर बेचने में लगभग 71 महीने का समय लगेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इन्वेंट्री 19.22 करोड़ स्क्वायर फीट की है, जिसे बिकने में 46 महीने लग सकते हैं। बड़े शहरों में बेंगलुरु सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मार्केट्स में से एक है। यहाँ 15.24 करोड़ स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री है, जिसे बिकने में 27 महीने लगेंगे। फ्लैट न बिकने से रियल एस्टेट कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से लिक्विडिटी की भारी कमी का सामना कर रही है। बिल्कुल बॉटम पे प्राइस पे चल रही है। सभी को मालूम है कि आज की डेट में सभी लोगों के पास इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी है। इन्वेंट्री की जैसी अवेलेबिलिटी होती है तो हर हमेशा प्रेशर होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने होते हैं। वहाँ फिर प्रॉफिट वाली बात खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाजार देखें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का, ये बिल्कुल बॉटम लेवल पे चल रहा है। अगर लैंड की कॉस्ट देखें, एफआईआर की कॉस्ट देखें और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, तो इसके बाद इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर लेवल का भी मार्जिन नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन या जो एक मार्जिन होना चाहिए लेजिटिमेट, वो वाला मार्जिन भी नहीं है। जैसे ही कुछ इन्वेंट्री सोल्ड आउट होगी या कम आएंगी, ये रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि ये बॉटम पे चल रहे हैं। 2008 से 2011 के बीच लॉन्च हुए 17 लाख अपार्टमेंट्स में से 55% में से कम 1 वर्ष की देरी हुई है और 20% 48 महीने से ज्यादा देरी से चल रहे हैं। और इनमें से बहुत से अपार्टमेंट्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लगभग हर महीने बिल्डर्स के खिलाफ नाराज बायर्स के प्रदर्शन करने की खबरें आती रहती हैं। इसे लेकर बहुत से नए बायर्स घर खरीदने से अभी हिचक रहे हैं।
घर खरीदारों के लिए बैंकों की फोरक्लोज प्रॉपर्टी या फिर नीलामी वाली प्रॉपर्टी एक बढ़िया विकल्प बनता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 15 से 35 लाख रुपए की छूट आसानी से मिल जाती है। साथ ही यह ट्रांसपेरेंट भी होता है। अगर खरीदार चाहें तो इसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के जरिए खरीद सकते हैं। विकास पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में अपने लिए एक घर की तलाश कर रहे हैं। कई बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर लगाने के बाद भी विकास को मन मुताबिक डील नहीं मिल पाई, लेकिन फिर इन्हें बैंक के फोरक्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी कि नीलामी में बिकने वाली प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। अब विकास ऐसे ही सस्ती प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं जो नीलामी में खरीदी जा सके। मैं सोच सकता हूं अगर वो मेरे बजट को सूट करे। बैंक वाली प्रॉपर्टी लेने के 2 फायदे भी हैं। अगर वो बैंक करता है, एक तो डिफ़ॉल्ट में होता है तो थोड़ा प्रॉपर्टी जो मिलती है वो मार्केट रेट से सस्ती मिलती है। एक डिफ़ॉल्टर ने काफ़ी पेमेंट की होती है तो उसमें भी कुछ हमें डिस्काउंट दे दिया जाता है बैंक की तरफ से, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी मतलब जो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलती हैं, ये बैंक की तरफ से दोनों तरफ से हमें मिलता है, लेकिन उसमें भी मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे वो प्रॉपर्टी मेरे रूट में, मेरे प्राइस में, रेट में आती है नहीं आती, वो मुझे एक बार सर्च करके देखना पड़ेगा। बाकी मार्केट रेट से तो अच्छा मिलता है उसमें डिस्काउंट। दरअसल लोगों को बैंकों द्वारा नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं बैंक के फोरक्लोज्ड प्रॉपर्टी के मुकाबले 10 से 25% तक सस्ती होती है। बैंक नीलामी के लिए फोरक्लोज्ड प्रॉपर्टी का एक रिजर्व प्राइस तय करते हैं। ये उस कीमत पर आधारित होती है जिस पर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इस पर कितना कर्ज बकाया है। ये न्यूनतम रकम होती है जो बैंक नीलामी में घर बेचने के लिए तय करता है। जानकारों की माने तो आसानी से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 15 से 35 लाख रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। नीलामी ट्रांसपेरेंट होती है और अब तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से होती है। फोरक्लोज्ड प्रॉपर्टी आमतौर पर अच्छा सौदा होती है क्योंकि इसमें काफी छूट मिलती है, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए क्योंकि आप खराब कंडीशन वाला घर नहीं खरीदना चाहेंगे। प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी की उम्र, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, यूनिट क्वालिटी, लेआउट जैसी चीजों पर गौर करना चाहिए। नीलामी रेट्स मार्केट रेट के आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि बिल्डिंग से पहले इस काम में आप किसी ब्रोकर को शामिल करें ताकि वो प्रॉपर्टी की सही कीमत आपको बता सके। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत नीलामी के नोटिसेस आ रहे हैं। ये इसीलिए है कि सिक्योरिटाइजेशन लॉ क्लियर हो गया है। फोरक्लोजर लॉ के जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो बैंक्स ने जो लोन दिया है और लोग पे नहीं कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज वो वापस ले रहे हैं और उसकी नीलामी कर रहे हैं। अब क्योंकि बैंक प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं है, वो यही चाहता है कि प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिके और बैंक अपना पैसा वसूल कर ले, तो आपको यहाँ पे अच्छे डील्स मिल सकते हैं। मगर जब आप नीलामी का नोटिस देखें और जिस दिन नीलामी हो रही है उससे पहले जरूर उस जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद है उसकी जांच कर लें। बैंकों की नीलामी वाली प्रॉपर्टी की संख्या कम होती है, साथ ही कई बार इस तरह की प्रॉपर्टीज पर विवाद भी होते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप ड्यू डिलिजेंस के वक्त एक लीगल एडवाइजर साथ रखें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कौन सा प्रोजेक्ट निवेश या फिर रिहायश के लिहाज से बढ़िया है, ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। पूरे देश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट घर खरीदारों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर सभी तरह के ग्राहकों के बजट के हिसाब से फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप भी लीजर वैली नाम से एक प्रोजेक्ट बना रही है जहां पर विला और फ्लैट का ऑप्शन रखे गए हैं। कंपनी के मुताबिक यहां पर प्रोजेक्ट का पोजीशन लगभग 6 महीने में शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होते इलाकों में से एक है। ये इलाका गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है और दिल्ली बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर है।
प्रॉपर्टी जानकारों का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा सस्ते घर इसी इलाके में बन रहे हैं, वो भी प्राइम लोकेशन पर। इसके पीछे वजह यह है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को सस्ते दर पर जमीन मुहैया कराई है ताकि लोगों को सस्ती कीमत पर घर मिल सके। साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस इलाके में 120 मीटर चौड़ी सड़कें मिलती हैं जो नेशनल हाईवे पर भी नहीं मिलती है। साथ ही यहाँ सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, बैंक, मॉल्स, घरेलू बाजार, पेट्रोल पंप जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। आम्रपाली लेजर वैली एक यूनिक प्रोजेक्ट है। वो इसलिए है कि उसमें हम लोगों ने कुछ हिस्सों में विलाज बनाया है, कुछ हिस्सों में हमने मल्टी स्टोरी बनाया है और हमने कोशिश की है कि हर एक प्रोफाइल के जो कंज्यूमर हैं उनको सेम फैसिलिटी उस प्रोजेक्ट में दिए जाए, चाहे वो मकान मिडिल क्लास कैटेगरी का हो, चाहे वो मिडिल से हायर कैटेगरी का हो या उससे थोड़ा लोअर कैटेगरी का भी हो, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल हो, जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हुआ होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक अफोर्डेबल इलाका है। यही वजह है कि यहाँ पर 70 से ज्यादा बिल्डरों के हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आम्रपाली ग्रुप भी यहाँ पर कई अफोर्डेबल और हाई एंड प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आज हम बात लीजर वैली की कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में बनाया जा रहा है। लीजर वैली एक हाईटेक प्रोजेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर इंडिपेंडेंट विला का विकल्प रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 85 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है और इसमें करीब 885 विला बनना प्रस्तावित हैं। इसमें भी 3, 4 और 5 बेडरूम वाले डुप्ले विला के विकल्प रखे गए हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में विला खरीदना चाहते हैं तो 7,100 रुपए प्रति वर्ग फुट के दर से कीमत चुकानी होगी। साइज और कीमत की बात करें तो 3 बेडरूम विला 1850 वर्ग फुट में बन रहा है और इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। वहीं 4 बेडरूम वाले विला का साइज 2,525 वर्ग फुट है और कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए है। सबसे महंगा विला 5 बेडरूम वाला है जिसका साइज 2,950 वर्ग फुट है और कीमत 2 करोड़ रुपए है। कंपनी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पोजीशन के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ विला बुक करा चुके खरीदारों को 4 महीने में ही पोजीशन दिया जाएगा। प्रोजेक्ट अपने आप में एक शहर है, उसमें आपको हर फैसिलिटी, अपने कैंपस से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे हेल्थ केयर के मामले में, चाहे डे टू डे जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके मामले में, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में, जिम्नाजियम हो, हेल्थ क्लब हो, हर चीज़ आपको कैंपस में मिलेगा। इसलिए ये अपने आप में एक सिटी है। आप एक बार अपने कैंपस में आ गए, अपने घर के पास आ गए, तो फिर दोबारा आपको उस कैंपस से बाहर जाकर के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्राइम लोकेशन पर लीजर वैली बनाया जा रहा है। यहाँ निवेशकों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले ज्यादा खुला पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जकूजी और सोनाबाद, चिल्ड्रन पार्क के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं घर खरीदारों के लिए दी गई हैं। चलिए वक्त है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना 4 में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी मकान बनाएगा। हाउसिंग बोर्ड ने इसके लिए आरडीए से जमीन मांगी है। हाउसिंग बोर्ड जल्द ही टेंडर जारी कर आवेदन मंगाएगा। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक मकान की कीमत करीब 6 से 9 लाख रुपए के बीच रखी जाएगी। फ्लैट सिस्टम के तहत बनाए जा रहे मकान को लेकर जल्द ही टेंडर जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्लैट बना रहा है। कमल विहार में बोर्ड 5,000 से अधिक फ्लैट बनाने की तैयारी में है। यमुना प्राधिकरण के इलाके में अगर आप सरकारी योजना के तहत मकान लेने से चूक गए हैं तो आपके लिए एक और मौका हाथ लगने वाला है। यमुना अथॉरिटी इसी साल अगस्त महीने तक 7,000 मकान की नई स्कीम पेश करने की तैयारी में है। इसमें जो फ्लैट तैयार किए जाएंगे उनका आकार 40, 60
और 100 वर्ग मीटर होगा। इन फ्लैट की कीमत की बात करें तो 8 से 9 लाख रुपए, 15 से 17 लाख रुपए और 24 से 26 लाख रुपए निर्धारित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सस्ती दर पर फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी आवास योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत सरकार के अधीन विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निजी बिल्डर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहरों में 1 लाख फ्लैट बनाएंगे। समाजवादी आवास योजना के तहत सरकार ने आवासीय संस्थाओं और निजी बिल्डरों को किफायती मकान बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 1 कमरे, 2 कमरे और 3 कमरों के फ्लैट बनाए जाएंगे। समाजवादी आवास बनाने वाले बिल्डरों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट के साथ ही स्टाम्प शुल्क में भी रियायत दी जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। महेंद्र पुणे से और राज बहादुर बिजनौर से हरिद्वार प्रॉपर्टी बाजार के बारे में पूछ रहे हैं। साथ ही जानना चाहते हैं कि भूपतवाला रोड पर 10 से 15 लाख में 1 BHK फ्लैट लेना चाहता हूं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस तरफ हो रहा है? प्लॉट का ऑप्शन कैसा रहेगा? हरिद्वार का प्रॉपर्टी मार्केट ज्यादातर उसका प्रोस्पेक्ट यही है कि वह एक धार्मिक स्थल है और इंडिया में धार्मिक स्थलों में लोग बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं और इसकी वजह से वहां पे हमेशा एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है। अभी आप पूछ रहे हैं कि आप एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। हरिद्वार जैसे शहर में इसका काफी स्कोप है। आप अगर 6 से 10 लाख का आपका बजट हो तो आपको यहाँ मिल सकता है। लगभग 250 से लेके 400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको मिल सकता है। यदि आप एक प्लॉट लेना चाहें तो प्लॉट के लिए आप लगभग 70 से लेके 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको मिल सकता है और डेवलपर्स भी हैं, सेकेंडरी मार्केट से भी आपको मिल सकता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके पास ये है कि पतंजलि जैसी लोकेलिटी में आपको मिल सकता है। रमेश राठी मुजफ्फरनगर से पूछते हैं कि 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट कहां ले सकते हैं और बजट क्या होगा? मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर है जो टियर 2 टियर 3 शहर कहलाता है। यूपी में, भारत में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे शहर हैं। यहाँ पे लोकल डेवलपर्स हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोकल डेवलपर्स हैं, मगर क्योंकि ये नेशनल डेवलपर्स नहीं हैं, आपको यहाँ पे लीगैलिटी चेक करना चाहिए, इसका डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और उस लोकेलिटी को ज़रूर विजिट करें खरीदने से पहले। यहाँ पे आपको लगभग 150 to 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल सकता है। 25 से लेके 45 लाख का बजट लेके चलिए। आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह चेक कराएं और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। रवि नोएडा से जानकारी ले रहे हैं कि थाने मुंबई में 15 लाख के बजट में प्रॉपर्टी कहां ले सकते हैं या मुंबई में प्रॉपर्टी कहां ले सकते हैं। ठाणे शहर का ड्राइवर मेन मुंबई सिटी है और ये भी है कि ये मुंबई का एक पेरिफेरल लोकेलिटी है, मगर काफ़ी टाइम से इसका डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे एक कमर्शियल सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, तो थाने के अपने ड्राइवर्स भी हैं। आप जिस बजट की बात कर रहे हैं यहाँ, इसमें आपको लगभग 300 से लेके 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल सकता है। यहाँ बहुत सारे डेवलपर्स का ऑप्शन है। आपको नेरल या बदलापुर ईस्ट में मिल सकता है आपके बजट में, मगर ये लोकल डेवलपर्स हैं और आपको ये देखना चाहिए कि ये इस प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक हो, सारे अप्रूवल्स प्लेस में हो। लगभग 2015 से लेके 2017 तक के पोजेशन के ऑप्शंस आपके पास हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, इसका फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट अच्छा है और अगर आप इसको रेंट पे देना चाहें, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप रेंट पे देना चाहें, 2000 से लेके 4000 रुपीज पर मंथ आपको मिल सकता है। आकाश बस्ती से पूछ रहे हैं कि नोएडा में फ्लैट के ऑप्शन क्या हो सकते हैं और बजट क्या हो सकता है।
नोएडा का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको हर बजट में प्रॉपर्टी मिल सकता है। अगर आपके पास 30-35 लाख हो और आप प्रॉपर्टी ढूंढें, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मगर अगर आप ढूंढें तो आपको इसमें भी लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट मिल सकता है। नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन, ऐसी जगह पे नोएडा में आपको 1.5 करोड़ का भी अपार्टमेंट मिल सकता है। तो बजट सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट एक बजट है। आप ये देखिए कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आप देखें एवरी मंथ आप EMI कितना दे सकते हैं, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। वर्क बैकवर्ड कि आप अगर इतना EMI मंथली दे सकते हैं, आप कितना लोन ले सकते हैं। लोन आपको लगभग 80 to 85% मिलेगा, तो 15% आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे होने चाहिए। इससे आप अपना बजट तय कर सकते हैं। 30 लाख से लेके 1.5-2.5 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स यहाँ मिल सकते हैं। 2015 से लेके 2018-2019 तक के डिलीवरी स्केड्यूल्स यहाँ पे हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए, इसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।